हेलो दोस्तों, मैं कुमार सुजीत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम टू डेस्क में। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया 7500 का छठा सेट। इससे पहले का यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए और उपयुक्त स्थलों में से कौन सा भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है। तो भित्ति चित्रकला के लिए कौन से स्थल जो प्रसिद्ध हैं? तो लेपाक्षी मंदिर, अजंता गुफा, बाघ गुफा और एलोरा गुफा, ये चारों ही भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। सांची स्तूप भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध नहीं है। इस तरह हमारा करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन बी 1, 3, 4, 5। नेक्स्ट है आर्य मंजूश्री कल्प। आर्य मंजूश्री कल्प निम्नलिखित में किससे संबंधित है? आर्य मंजूश्री कल्प जो है महायान संप्रदाय से संबंधित है। 2 का ए। शकों पर विजयोपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्नलिखित में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जब शक पर विजय प्राप्त की तो उसके बाद उसने चांदी के सिक्के चलाए। चांदी ऑप्शन बी करेक्ट है। सिकंदर लोदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात हमें गलत कथन को चुनना है। ऑप्शन को हम देखें। सिकंदर लोदी ने भूमि माप के लिए पैमाना गज सिकंदरी की शुरुआत की, यह कथन सही है। सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था, तो यह कथन गलत है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान सिकंदर लोदी नहीं बल्कि इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी। सिकंदर शाह लोदी गुजरात के महमूद बेगरा और राणा सांगा के समकालीन थे, यह कथन भी सही है। और उसने मुस्लिम महिलाओं को साधु संतों की कब्रों पर जाने से प्रतिबंध लगा दिया था, तो यह कथन भी सही है। इस तरह हम देखें कौन सा कथन सही नहीं है, तो केवल 2 जो है कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, केवल 2। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को मंडल कहा जाता था। नाडु वहां पर गांव को कहा जाता था। नेक्स्ट है दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे? तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने संस्मरण लिखे थे फतुहात फिरोज शाही नाम से। फतुहात फिरोज शाही। नेक्स्ट है राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की, वह किस साम्राज्य का शासक था? शशांक गौड़ साम्राज्य का शासक था। ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्न में से किसने लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी से विवाह किया था? लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी थी कुमार देवी, और कुमार देवी से चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह किया था। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगले प्रश्न को हम देखें। नदी डेल्टा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन को हमें चुनना है। एक डेल्टा का निर्माण तब होता है जब नदी धीमी गति से बहने वाले जल निकाय जैसे समुद्र या झील से मिलती है। और दूसरा है नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो एक डेल्टा का निर्माण तब होता है जब नदी धीमी गति से बहने वाले जल निकाय से मिलती है, यह कथन सही है। और नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, यह कथन गलत है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो नील नदी का डेल्टा नहीं बल्कि गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, जिसे हम सुंदर वन डेल्टा के रूप में जानते हैं। तो इस तरह हम देखें तो हमारे लिए जो है गलत कथन पूछा था, तो केवल 2 कथन जो गलत है, पहला सही है। नेक्स्ट है चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन क्रांतिकारी महिला की मृत्यु हो गई थी? चटगांव शस्त्रागार पर हमला। चटगांव शस्त्रागार पर हमला कब हुआ था, हमें इसे भी याद रखना चाहिए। चटगांव शस्त्रागार पर हमला हुआ था मास्टर सूर्यसेन के नेतृत्व में 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन के नेतृत्व में। और इस दौरान एक महिला क्रांतिकारी प्रीति लता वाडेकर की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट है, प्रीति लता वाडेकर।
नेक्स्ट है स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी का पहला महत्वपूर्ण साहसी कार्य बर्रा डकैती का स्थान कहाँ है, कहाँ था? तो बर्रा डकैती जो है यह कहाँ हुआ था? यह पूर्वी बंगाल में स्थान पड़ता है, वर्तमान का बांग्लादेश। तो हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। बर्रा डकैती की घटना कब हुई थी? तो 2 जून 1908 को बर्रा डकैती की घटना हुई थी। और किनके नेतृत्व में? तो ढाका अनुशीलन समिति जिसके एक क्रांतिकारी थे पुलिन बिहारी दास। इनके नेतृत्व में जो बर्रा डकैती कांड हुआ था और यह तत्कालीन पूर्वी बंगाल अर्थात आज के बांग्लादेश में है। नेक्स्ट है 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को वर्ष 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध प्रयोग किया और शांति के समय भी जारी रखना चाहा था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ऑप्शन सी करेक्ट है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? महात्मा गांधी ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था और इसके तीसरे सत्याग्रह के बारे में पूछा गया है। हमें बाकी अन्य दो नाम को भी, पहले और दूसरे को भी याद रखना चाहिए। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू, जबकि तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है वर्ष 1932 ईस्वी में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया। वह आदेश था गैर कानूनी संघ अध्यादेश द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया था। और यह आदेश कब पारित हुआ था? 1932 में गोलमेज सम्मेलन विफल होने के बाद। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है? तो प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ऑप्शन ए करेक्ट है। राष्ट्रपति उम्मीदवार को प्रचार हेतु सामान्यतः कितना समय मिलता है? तो राष्ट्रपति उम्मीदवार को प्रचार हेतु 2 सप्ताह का समय मिलता है। किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई है? तो 18 कार्यों की सूची, तो अनुच्छेद 243 डब्ल्यू से वर्क, इससे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। अनुच्छेद 243 में क्या दिया गया है? तो 18 कार्यों की सूची दी गई है। नेक्स्ट है भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है? 1919 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो इसमें सिखों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था, इसीलिए ऑप्शन डी ही इनकरेक्ट है, ऑप्शन डी। बाकी सभी केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल, विधानसभा में निर्वाचित बहुमत का होना, विधान परिषद को बजट पर संकल्प पारित करने का अधिकार, ये सभी भारत सरकार अधिनियम 1919 से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से डैश एक कायांत्रित सेल नहीं है? सैंडस्टोन एक कायांत्रित सेल नहीं है, 22 का ए, ऑप्शन ए करेक्ट है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए डैश उत्तरदायी है? पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए बाह्य कोर उत्तरदायी होती है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए।
बांध दिए गए हैं और उपयुक्त बांधों में से कौन कृष्णा नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित बांध है नागार्जुन सागर और अलमाटी। तो नागार्जुन सागर और अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पर स्थित बांध है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। इडुक्की बांध कहाँ पर है? तो इडुक्की बांध जो है पेरियार नदी पर है केरल में, और अमरावती बांध जो है अमरावती नदी पर है, कहाँ पर? तमिलनाडु में। इन दोनों को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी विमा रैखिक संवेग की विमा के समान होती है? रैखिक संवेग की विमा क्या होती है? रैखिक संवेग की विमा होती है MLT-2, और आवेग की भी विमा यही होती है MLT-2, इसीलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। आवेग आवेग की विमा रैखिक संवेग की विमा के समान होती है। एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्ध्य किसके बराबर होती है? यह तरंग वेग के बराबर होती है। वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंप को एक श्रृंखला परिपथ में रखा जाता है तो परिपथ के समग्र धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो चूंकि ये श्रृंखला परिपथ में है तो यह घट जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट है, घटता है, परिपथ की समग्र धारा घटेगी। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 29 को। निम्नलिखित में से कौन सजातीय युग्म है? तो HCHO व CH3CHO सजातीय हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग जो है परमाणु केंद्रक की खोज के लिए उत्तरदायी है। अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के द्वारा परमाणु के केंद्र की खोज की गई थी रदरफोर्ड द्वारा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है? पोटेशियम। पोटेशियम ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का औद्योगिक स्तर पर क्या नाम है? पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का औद्योगिक स्तर पर नाम है ऑर्लोन या एक्रिलेन। ऑप्शन ए करेक्ट है। फुसफुस गुहा में भरे तरल का क्या कार्य है? फुसफुस गुहा में भरे तरल का कार्य होता है, यह जो है इसे घर्षण मुक्त रखती है, फुसफुसा आवरण को घर्षण मुक्त रखना। ऑप्शन बी करेक्ट है। उपास्थि निम्न में से किसमें नहीं पाई जाती है? उपास्थि जो है वृक्क में नहीं पाई जाती है, ऑप्शन सी करेक्ट है। जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत होता है। जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताएं जो हैं वह लैंगिक जनन का मूल स्रोत होता है। उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन है, उपास्थि में कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाई जाती है। कॉन्ड्रिन हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन है। उपास्थि में कौन सी प्रोटीन होती है? कॉन्ड्रिन। निम्न में से कौन सा एक कशेरुकी का उत्सर्जन अंग नहीं है? एक कशेरुकी का उत्सर्जन अंग इनमें से कौन सी नहीं है? तो यह है हिपेटोपैंक्रियाज। हिपेटोपैंक्रियाज जो उत्सर्जन अंग नहीं है। नेक्स्ट है, जोंक को संघ एनेलिडा में रखा गया है क्योंकि जोंक को संघ एनेलिडा में रखने का कारण है तो इनका शरीर जो है विखंडित होता है, वास्तविक रूप से विखंडित होता है, इसीलिए इसे एनेलिडा संघ में रखा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में कोशिका कला होती है, अर्थात सेल मेम्ब्रेन होती है। तो सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है, वनस्पति और जंतु दोनों में। अन्य ऑप्शन को हम देखें तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक होता है, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता है, यूकैरियोटिक में केंद्रक पाए जाते हैं। बाकी कथन गलत हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं, जबकि पाए जाते हैं, यह गलत है। राइबोसोम केवल यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होते हैं, केवल है, इसीलिए यह गलत है। प्रोकैरियोटिक में भी राइबोसोम पाए जाते हैं। इस तरह हम देखें तो हमारे लिए केवल बी कथन, वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिका में कोशिका कला होती है, यह सही है। नेक्स्ट है, पौधे एवं जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? तो पौधे एवं जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट जो है स्टार्च और
ग्लाइकोजन के रूप में संचित होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। जबावित का संबंध किससे था? तो जबावित जो है राज्य के कानून से संबंधित है, राज्य के कानून। ऑप्शन ए करेक्ट है। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश बलवंत राय मेहता द्वारा की गई थी, जिसके तहत पंचायती राज की स्थापना हुई। ऑप्शन बी करेक्ट है। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा है। तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच जो है पालघाट, तो पालघाट कहाँ स्थित है? नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में पालघाट स्थित है। गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है? तो मानसूनी वर्षा गुवाहाटी, देखिए पूर्वोत्तर से हम जो है पश्चिम की ओर आ रहे हैं, तो गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक जो है मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति घटते जाएगी, मानसून क्षीण होते जाएगा, तो ह्रासमान प्रवृत्ति को यह प्रदर्शित करेगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई डाइवर कौन है? तो प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई डाइवर जो हैं वे हैं मंजू। मंजू जो है पहली भारतीय महिला स्काई डाइवर है। निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है? तो भारत के इस्पात पुरुष जो हैं जमशेद जे ईरानी को कहा जाता है। नेक्स्ट है मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है? तो मुकुल किनकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है मुकुल। दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नौह डोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है? तो नौह डोरा अलंकरण जो है वह गोंड जनजाति की विशेषता है। हिंडसन ब्रुक्स प्रतिवेदन निम्नलिखित में किससे संबंधित है? हिंडसन ब्रुक्स प्रतिवेदन जो है चीन भारत युद्ध 1962 से संबंधित है। हिंडसन ब्रुक्स प्रतिवेदन चीन भारत युद्ध 1962। सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है। 28 सितंबर ऑप्शन ए हमारे लिए करेक्ट आंसर है। तो सूचना की सार्वभौमिक पहुंच 28 सितंबर। इस तरह हमने आज छठे सेट को देखा। अगले दिन हम लोग नेक्स्ट सेट को देखेंगे, सातवें को। लेकिन इसके साथ ही हम यहाँ पर दिए गए कुछ स्मरणीय तथ्यों को भी देख लेते हैं। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, तो इन्हें आप जरूर याद रखेंगे। प्रमुख दर्शन है और उनके प्रवर्तक दिए हुए हैं। योग के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। न्याय न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम। सांख्य कपिल मुनि। चारवाक तो इनके नाम पर ही है चारवाक दर्शन। और वैशेषिक कनॉड। और पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा बादरायण। पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा बादरायण। विभिन्न संप्रदाय और उसके संस्थापक को भी हम देख लेते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं मक्खलीपुत्र गोसाल। अनिश्चयवादी के हैं संजय वेठलीपुत्र। और भौतिकवादी के हैं पकुंद कात्यायन। और अक्रियावादी पूरन कश्यप अक्रियावादी। इसको 2-4 बार देख लेंगे, याद हो जाएगा। तो अगले दिन हम लोग प्रैक्टिस सेट 7 को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।